महंगाई का जिन बेकाबू, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मुर्गी के गोश्त को भी पर लग गए। अंडे की कीमत भी कंट्रोल से बाहर हो गई। इस्लामाबाद की मार्केट में मुर्गी का गोश्त 360 रुपए फी किलो, जबकि अंडे 200 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। अवाम ने शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है। गुजारा नहीं हो रहा है किसी का, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इस हवाले से कि पिछले साल मुर्गी का रेट कम था और इस साल ज़्यादा हो गया है। पहले मटन और बीफ जो है तो गरीब आदमी खा नहीं सकता था, ठीक है। जो मुर्गी थी कभी कभार गरीब कोई 8वें दिन लेता था, उसकी पहुंच से वो भी दूर होती चली जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि मुर्गी का गोश्त और अंडे फीड की कीमत में इजाफा के बायस महंगे हुए हैं। चिकन का रेट तो इस वजह से तेज़ हुआ कि जो फीड की बोरी 2000 रुपये की थी वो अब कम से कम 4500 रुपये की मिल रही है। तो उसमें चिकन वाले का कसूर तो नहीं है, गवर्नमेंट ऊपर से चीज़ें महंगी कर रही है तो इस वजह से चिकन महंगी हुई है। शहरियों ने हुकूमत से अशियाए ज़रूरियात सस्ती करने के हवाले से हंगामी और ठोस इक़दामात उठाने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में भी महंगाई से आवाम शदीद परेशान है। अंडों की फी दर्जन कीमत 204 रुपए तक पहुँच गई, जबकि मार्केट में एक अंडा 18 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। इस बारे में तफसील लेंगे अपने नुमाइंदे औरंगजेब मलिक से। जी, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आदमी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। जहां एक तरफ सब्जियां, गोश्त और मसाले, दालें महंगी हैं, वहीं रहती कसर जो है वो अब अंडों ने भी पूरी कर दी है। गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत जो है वो अंडों की फ़ी दर्जन कीमत में तकरीबन 6 से 10 रुपये तक का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते अगर एक अंडा जो है वो 16 रुपये का था, अभी जो है वो परचून में एक अंडा जो है वो 18 रुपये तक का फ़रोख्त हो रहा है। और इस वक्त हम फैसलाबाद की अंडों की मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो दुकानदार ये बताते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत जो है वो तकरीबन 6 से 10 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो अंडे महंगे हुए हैं। थोक के हिसाब से अगर बात करें तो आज जो अंडे की फ़ी दर्जन कीमत है वो 196 से 205 रुपये तक है। और इसी वजह से परचून में जो है वो एक अंडा जो है वो तकरीबन 18 रुपये तक जो है वो पहुँच चुका है। मुसलसल जो है वो एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई से अवाम परेशान है। अगर कुछ चीज़ें सस्ती थी और आम आदमी जो है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर गुजारा करता है, अब वही चीज़ें जो है वो महंगी होती जा रही हैं, दिन ब दिन मज़ीद महंगी होती जा रही हैं। और दुकानदारों का ये कहना है चूँकि अभी आइंदा महीने भी सर्दी मज़ीद होगी तो इसके जो रेट में मज़ीद इजाफा हो सकता है। जी, बात करें महंगाई से मुतल्लिक, मुल्क भर में महंगाई की लहर बरकरार है। चिकन और अंडों के अलावा सब्जियां भी महंगी हो चुकी हैं। सरकारी रेट कुछ हैं और मार्केट रेट्स कुछ और बता रहे हैं। ऐसे में शहरियों की परेशानी में भी इजाफा हो चुका है। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी मुख्तलिफ सब्जियों के रेट आसमान को छू रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ गैर फ़ाल दिखाई दे रही हैं। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई के हुकूमती दावे हवा हो गए। महंगाई की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें नुमाइंदगान ने ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद से इकरामुल्लाह जोई हमारे साथ मौजूद है, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे इकराम राजा। इकराम राजा, आप बताइएगा, लाहौर में आप इस वक्त किस मार्केट में मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं महंगाई की? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं टाउनशिप मार्केट में और इतवार के रोज़ अगर हम बात करें तो जो शहरी होते हैं बिलुमूम जो मुलाजमत पेशा लोग होते हैं वो एक हफ़्ते के राशन के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं और अगले एक हफ़्ते के लिए अपनी शॉपिंग जो होती है और अशिया खुरानोश जो होते हैं बेसिक उनकी ख़रीदारी करते हैं। आज अगर हम बात करें लाहौर के इतवार बाज़ारों की और लोकल ओपन मार्केट की तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि जो मुर्गी के जो जिंदा मुर्गी का गोश्त है वो 210 रुपये में बिक रहा है और 305 रुपये का जो गोश्त है ब्रायलर का वो इस वक्त यहाँ पे मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। अगर हम अंडे की बात करें तो वो 200 रुपये दर्जन यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सब्जियों की अगर हम बात करें तो टमाटर ये तकरीबन 2 माह से ज़ायद का अर्सा हो गया है कि टमाटर 100 रुपये से नीचे नहीं आ सका। आज जाके टमाटर का जो रेट लिस्ट के ऊपर जो रेट है वो 95 रुपये दर्ज है। लेकिन अभी हमने बाजार में चेक किया तो बाजार में रेट आज भी 100 रुपये से 120 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च 80 रुपये किलो और दीगर जितनी भी सब्जियां हैं, अगर हम टमाटर और प्याज की बात करें तो 50 से 60 70 इसके राउंड अबाउट ही मुख्तलिफ बाजारों के मुख्तलिफ रेट्स हैं। जी, अमली तौर पर जो इकराम आप साथ मौजूद रहिए। इस्लामाबाद का रुख करते हैं जहाँ इकरामुल्लाह जोइया मौजूद हैं। इकरामुल्लाह, आप बताइएगा वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल क्या है और जो हुकूमती रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद होता देख रहे हैं आप?
जी इस्लामाबाद की भी सूरत हाल बाकी मुल्क की तरह ही है। यहाँ पर भी महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर रेट लिस्ट की जहाँ तक आपने बात की है तो रेट लिस्ट यहाँ पर उस पर अमल दरामद होता हुआ हमें बिल्कुल ही नहीं आ रहा। अगर मैं चिकन की बात करूँ तो चिकन इस्लामाबाद में जो है 360 से 380 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अंडों की अगर बात की जाए, क्योंकि सर्दी बढ़ने से अंडों की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने की वजह से जो है वो अंडे की जो कीमत है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कहीं अंडा जो है वो 20 रुपये का भी हमें फ़रोख्त होता हुआ नज़र आ रहा है, तो कहीं जो है वो 16 और 18 रुपये का अंडा जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तो जब दुकानदारों से बात की जाती है अंडे की कीमत में इजाफे के हवाले से, तो उनका ये कहना होता है कि फ़ीड में जो है मुर्गी की जो फ़ीड है उसमें कीमत में इजाफा हुआ है, तो उस वजह से अंडा जो है वो महंगा हो गया है। और दूसरी जो ठंड के इजाफे में जो है वो कीमतों में इजाफा हुआ है। सब्ज़ी भी यहाँ पर महंगी है और रेट लिस्ट की तो बात ही ना करें। यहाँ पर ज़्यादातर ये होता है कि दुकानों पर रेट लिस्ट अवेज़ा नहीं होती है। अगर कोई चेकिंग के लिए आता है तो रेट लिस्ट जो है वो उस वक्त अवेज़ा कर दी जाती है, लेकिन रेट लिस्ट पर जो अमल दरामद है वो यहाँ पर कंट्रोल प्राइस कंट्रोल कमेटियों नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह जोई और इकराम राजा, आप दोनों ने हमें अपडेट किया। मुल्तान में कायम किए सस्ते बाजार आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए हैं। सस्ते बाजारों में आटा और चीनी गायब हो गई है, जबकि शहरियों का कहना है कि सस्ते बाजार में आटा और चीनी दस्तयाब ही नहीं है। इन सस्ते बाजारों का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। इस बारे में तफसील लेंगे अपने नुमाइंदे सुहेब इकबाल से। जी शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से सस्ते बाज़ार आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए हैं। सस्ते बाज़ारों की बात करें तो डिवीज़न में 16 से ज़ायद सस्ते बाज़ार लगाए गए थे, लेकिन इन सस्ते बाज़ारों में ना आटा दस्तयाब है ना चीनी दस्तयाब है। हमारी शहरियों से बात हुई तो उन्होंने शिकवा किया है कि हुकूमत की जानिब से जो सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं इनमें ना आटा दस्तयाब है ना चीनी दस्तयाब है। वो सुबह सवेरे से ही जो है जो बाज़ार है वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन आगे से ना आटा मिलता है ना चीनी मिलती है, जिसकी वजह से वो मायूस होकर वापस लौटते हैं और महंगे दामों आम मार्केट से जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ फराहम करना है तो इस हवाले से इकदाम करने चाहिए। सस्ते जो बाज़ार लगाए गए हैं इनमें तमाम सहूलियात जो है वो फराहम की जाएँ। इन सस्ते बाज़ारों में आटा और चीनी सस्ते नरखों पर जो है वो लाजमी दस्तयाब होनी चाहिए ताकि ओपन मार्केट में जो है वो महंगे दामों ना खरीद सकें। इस हवाले से हमारी ज़िला इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जल्द जो सस्ते बाज़ारों के मसाइल हैं उनको हल कर लिया जाएगा। जी।